गुड आफ्टरनून साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों। साथियों, आज हम हमारा इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टेंस हमने ओवरऑल 12 टेंसेस होते हैं पूरा पढ़ लिए हैं कंप्लीट। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबको टेंस है वो अच्छे से समझ आया होगा और आज हम उसी उम्मीद के साथ नया टॉपिक आर्टिकल शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा आज का आर्टिकल। साथियों, आर्टिकल आपने छोटी सी क्लासों से पढ़ना शुरू किया है। ए एन द यानी 3 है वो आर्टिकल होते हैं, ए एन और द। तो फिर आर्टिकल है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। पहले इनको बांटा है 2 भागों में, डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा भाग हमने बांटा है इनडेफिनेट आर्टिकल में। इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल यानी ये एक निश्चित होता है, निश्चयवाचक उपपद होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चय वाचक उपपद, यानी जो एक निश्चित के लिए हुआ होता है और वह अनिश्चित के लिए होता है। जैसे डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल में आता है दो, यानी इसको पहले लिख देते हैं पर्टिकुलर नाउन, यानी ये एक निश्चित संज्ञा से पहले यूज होता है। पर्टिकुलर नाउन, डेफिनेट आर्टिकल है वो पर्टिकुलर नाउन एक निश्चित संज्ञा से पहले यूज होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल है वो अननाउन, अननाउन संज्ञा से पहले, यानी जिनको हम जानते ही नहीं हैं। फिर है, अब बात आती है पर्टिकुलर नाउन होता कौन सा इन तीनों में। तो इन तीनों में पर्टिकुलर नाउन की बात करें तो पर्टिकुलर नाउन होता है द, और अननाउन नाउन अननाउन जो इनडेफिनेट आर्टिकल होगा वह होगा ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल द, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अब इनका यूज नाउन के साथ होता है तो नाउन सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होता है, पॉसिबल है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ पॉसिबल है। फिर बात आती है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज है वो पॉसिबल है। लेकिन हम बात करें इनडेफिनेट आर्टिकल की, तो इनडेफिनेट आर्टिकल में प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज नहीं होता है। ये होता है इसका साधारण सा बैकग्राउंड। जैसे ए एंड द 3 हमने आर्टिकल पढ़े हैं, तीनों आर्टिकल में दो आर्टिकल को 2 भागों में बांट दिया, एक तो डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित की बात करें तो पर्टिकुलर नाउन, यानी जो एक निश्चित संख्या होती है जिनकी हमें पहले से जानकारी होती है वो होती है निश्चित संख्या। अननाउन नाउन यानी जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है, यानी कोई नाउन होती है उसकी एडिशनल जानकारी किसी प्रकार की हमारे पास नहीं होती है, अन्य अतिरिक्त जानकारी नहीं होती है, तो वो अननाउन नाउन होती है। तो उससे अननाउन नाउन में आता है ए एन, द का यूज होता है पहले, और पर्टिकुलर नाउन तो द का यूज होता है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर है तो उसमें द का प्रयोग भी पॉसिबल है और ए एन का भी प्रयोग पॉसिबल है, यानी डेफिनेट आर्टिकल में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से आगे प्रयोग होता है,
और इनडेफिनेट आर्टिकल का भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होता है। लेकिन बात करें हम प्लूरल काउंटेबल नाउन की, तो डेफिनेट आर्टिकल में तो यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कभी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। फिर बात आती है कि क्या आर्टिकल है वो नाउन से पहले ही पॉसिबल होता है। अगर मान लो वहां कोई एडजेक्टिव आ जाए, यानी विशेषण उस नाउन की कोई विशेषता दे दे, या फिर क्रिया विशेषण एडवर्ब, यानी उस एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब आ जाए, तो फिर उसमें क्या होगा। या फिर कहीं अगर नाउन हो ही नहीं, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, तो वहां क्या जो हमारा आर्टिकल है उसका यूज होगा, प्रयोग होगा। तो इसके ऊपर हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो होती है कि नाउन जहां होगी तो उसमें आर्टिकल का यूज होगा। अगर नाउन उस सेंटेंस में नहीं है तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, सीधी सी बात है। फिर नाउन है तो नाउन से पहले अगर मान लो कोई आपके एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव यानी उसकी नाउन की विशेषता, उस नाउन की विशेषता एडजेक्टिव से पहले आ जाए, तो फिर हम आर्टिकल का यूज कहां करेंगे, नाउन से पहले करेंगे या फिर एडजेक्टिव से पहले करेंगे। तो फिर बात होती है कि आर्टिकल का यूज है वो इसमें एडजेक्टिव से पहले करेंगे। फिर अगर आता है कि नाउन दी हुई हो, ये ले लो नाउन दे दी हो, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव दे दिया हो, ये एडजेक्टिव दे दिया हो, फिर एडजेक्टिव से पहले यानी एडजेक्टिव की भी विशेषता, क्रिया विशेषण जिनको बोलते हैं, एडवर्ब दे दिया जाए, एडवर्ब दे दिया जाए, तो फिर अब अगर मैं आर्टिकल का यूज करना है तो फिर आर्टिकल कहां होगा, नाउन से पहले, एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब से पहले। तो साथियों इसमें है वो आपके आर्टिकल का यूज होगा एडवर्ब से पहले, एडवर्ब से भी पहले है वो नाउन जो आर्टिकल का यूज होगा। और अगर किसी सेंटेंस के अंदर नाउन अगर है ही नहीं, नाउन मेंशन है ही नहीं, तो फिर वहां आर्टिकल भी नहीं आएगा। यानी अगर सेंटेंस में नाउन नहीं दी हुई है तो वहां फिर चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, उससे पहले नाउन का प्रयोग कभी नहीं होगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसके नियम, यानी किस आधार पर हम आर्टिकल लगाएंगे, किस में कौन सा लगाएंगे, उसके ऊपर चलते हैं हम। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे दे का प्रयोग, आर्टिकल दे का प्रयोग। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, दे का प्रयोग कहां होता है और कहां नहीं होता है। तो सबसे पहला नियम होता है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले है वो आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। अब बात आती है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, यानी यह एक विशेषण, यानी जिस नाउन की अगर कोई विशेषता बताता हुआ कोई शब्द होता है वह सुपरलेटिव डिग्री, या फिर हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री। डिग्री तीन प्रकार, यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण का भाग है एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री यानी वह विशेषता सबसे हाईएस्ट की सो हो, यानी सबसे उच्चतम श्रेणी की अगर विशेषता होती है वह होती है सुपरलेटिव डिग्री। यानी मान लो आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी है, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा होशियार है, तो वह हम उसको जैसे सबसे ज्यादा यानी सर्वश्रेष्ठ दर्शाने के लिए हम अगर किसी विशेषता का यूज करेंगे, विशेषण का, एडजेक्टिव का यूज करेंगे, तो फिर वहां हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सुपरलेटिव डिग्री होती ही कौन सी है, यानी कौन सा ऐसा वर्ड होगा जिसे हमें पता चलेगा कि यह सुपरलेटिव
डिग्री है, तो फिर वहां पर हम देखेंगे कि उस डिग्री के पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में या तो EST आया हुआ होगा या फिर उस पॉजिटिव डिग्री से पहले मोस्ट लगा हुआ होगा। तो फिर हम उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। तो फिर एग्जाम्पल उदाहरण किस प्रकार होगा कि ही इज अ स्पेस taller boy in the class। तो यहां टॉलेस्ट EST लगा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री, टॉल लड़का है, ये एक नाउन हो गई। इससे पहले लड़का जो है लंबा है, टॉल, यानी ये इसका हो गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव इससे के पीछे EST लगा हुआ है तो मतलब वह है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री है तो हमारा आर्टिकल है वो द का प्रयोग होगा। यानी वह लड़का जो है कक्षा में सबसे लंबा है। एक और एग्जांपल, सी इज स्पेस मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। तो गर्ल नाउन, इंटेलिजेंट ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री यानी सर्वश्रेष्ठ के तौर पर दर्शाने के लिए मोस्ट, ये हो गया इसका सुपरलेटिव डिग्री। तो इससे पहले है वो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। यानी वह लड़की परिवार में सबसे इंटेलिजेंट है, यानी सबसे होशियार है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रूल हमारा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका सेकंड रूल, ऑफ द टू का नियम। अब ऑफ द टू जब सेंटेंस में आया हुआ होता है, नाउन ऑफ द टू कब कहाँ आता है, यानी सेंटेंस के अंदर अगर कोई प्लूरल नाउन है उससे पहले, यानी बहुवचन संज्ञा अगर वाक्य के अंदर है तो उससे पहले है वो ऑफ द टू आया हुआ होता है। और ऑफ द टू आया हुआ होगा तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री भी होगी, कंपैरेटिव डिग्री उस वाक्य के अंदर आई हुई होगी। और कंपैरेटिव डिग्री है तो फिर उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होगा। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। ही इज स्पेस taller of the two boys, यानी उन दो लड़कों में वह लड़का जो है लंबा है, टॉलर। तो यहाँ पर जैसे हमें अब कंपैरेटिव डिग्री पहले समझ लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री को कैसे पता चलेगा कि वह डिग्री जो पॉजिटिव डिग्री है उसके आगे पीछे क्या लगेगा, तो वह फिर कंपैरेटिव बनेगी, यानी तुलनात्मक। तो या तो उस पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ER हो या पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगा हुआ हो। तो कंपैरेटिव डिग्री ER लगा हुआ है, यानी ये नाउन है, प्लूरल नाउन है। इससे पहले ऑफ द टू आ गया, ऑफ द टू से पहले क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो फिर आर्टिकल आएगा द, आर्टिकल द, यानी तुलना कर रहे हैं उन दो लड़कों में, यानी दो लड़कों में वह लड़का जो है लंबा है। या फिर बात करें हम कि
सी इज स्पेस मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। तो फिर नाउन ऑफ द टू ब्यूटीफुल एडजेक्टिव और मोर लगे आगे, तो यह क्या हो गया? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। और उससे पहले क्या आ जाएगा? द। शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, यानी वह लड़की जो है उन दो में सब सुंदर है। तो फिर अब आपने यहाँ नोट किया होगा कि ऑफ द टू, तो क्या यहाँ पर ऑफ द थ्री होगा या फोर होगा? तो भी हमारा सेंटेंस इसी अकॉर्डिंग बनेगा? तो नहीं, क्योंकि यहाँ फिर जो डिग्री है वो कंपैरेटिव नहीं आएगी। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं दो तक, जैसे एक की बात करते हैं तो वहां पर तो डिग्री है वो पॉजिटिव आती है। अगर बात करते हैं हम किसी दो में एक की, यानी दो में किसी एक के बारे में बात करते हैं, दो में से किसी एक को बताने की, तो फिर वहां होता है टू, यानी टू में कंपैरेटिव डिग्री, दो में कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। अगर हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, 3, 4, 5, तो फिर वहां पर क्या है, वो एक श्रेणी हो जाती है। और श्रेणी यानी सब श्रेणी में फिर है वो सबसे जो फर्स्ट होता है उसकी हम बात करते हैं। तो फिर वहां पर डिग्री है वो सुपरलेटिव आती है, और सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल है वो द का प्रयोग ही होता है। फिर बढ़ते हैं हम रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, और 3 नंबर रूल है हमारा पैरेलल कंस्ट्रक्शन, समांतर अनुपात। पैरेलल कंस्ट्रक्शन यानी समांतर अनुपात का नियम, यानी समांतर कोई दो चीजें हैं वो साथ साथ होती हो, यानी एक होती है तो दूसरी भी उसके साथ साथ होती है, यानी समांतर चलती हो। अब समांतर पैरेलल कंस्ट्रक्शन समांतर चलती है तो वहां पर उस सेंटेंस में डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। और कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो उससे पहले है वो द का प्रयोग होगा। तो फिर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल इसका होगा कि स्पेस हायर वी गो higher we go, cooler we feel, यानी हम जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे, जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा ठंडा फील करेंगे। यानी एक चीज अगर हो रही है तो उसके साथ में दूसरी चीज है वो समांतर हो रही है, बराबर हो रही है, तो वहां पर फिर कंपैरेटिव डिग्री आती है। और कंपैरेटिव डिग्री से पहले है वो द का यूज होता है। जैसे ग्रेटर इज द डिमांड, हायर इज द प्राइस, यानी ग्रेटर इज द डिमांड, यानी मांग है वो जितनी ज्यादा होगी उसका प्राइस है वो वस्तुओं का उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। यानी जितनी ज्यादा मांग होगी उतनी ज्यादा जो है वो प्राइस बढ़ेगी, यानी समांतर चलता है, बराबर चलता है। यानी जिस वस्तु की जितनी ज्यादा मांग होती है उसका फिर रेट है या प्राइस है वो भी उसके बराबर बढ़ता है, बढ़ता रहता है।
तो फिर वहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री है तो फिर आएगा आर्टिकल दे। फिर हम बात करें रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है, जब यूनाइटेड यूनियन रिपब्लिक इस प्रकार के वर्ड है वो अगर आए होते हैं तो फिर उसमें है वो पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएई, या फिर बात करें रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो फिर यहां पर भी आर्टिकल द का यूज होगा। यानी जब यूनाइटेड यूनियन रिपब्लिक की बात करते हैं तो इन शब्दों से पहले है वो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके साथ यह टॉपिक लेकर आया। आज हमने इसके 4 नियम पढ़े हैं, कल हम इसके आगे वाले नियम पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूं विदा। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।